मानसून में पहली बार दिल्ली नोएडा में दिखा पहाड़ों का नजारा। बादलों के आगोश में लिपटी हुई दिखाई दी ऊंची इमारतें। ऊंची इमारतों पर घरों में दाखिल होने को बेकरार दिखे बादल। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। इंडिया गेट पर बारिश की मस्ती लेते हुए दिखे सैलानी। छाता लेकर घर के बाहर निकले घूमने लोग। वाहनों के लिए जल भराव बना मुसीबत। रामलीला मैदान के पास मेन होल में फंसा ऑटो। बारिश से वित्त मंत्री अरुण जेटली खुश। कहा पिछले साल के मुकाबले इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान। 8 से 10% विकास दर संभव। दिल्ली में लगातार 3 दिनों की बारिश ने एमसीडी के दावों की खोली पोल। कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील। दिल्ली की बुराड़ी में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली के वीआईपी इलाकों की भी बारिश ने खोली पोल। साउथ दिल्ली के एमडी रोड और लालकुआं में सड़क तक भरा पानी। कोडा के भौरकुंज में पानी के तेज बहाव में फंसे 3 युवक। मुश्किल से किया गया रेस्क्यू। पिकनिक मनाने गए थे 3। भारी बारिश भूस्खलन के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। कई जगहों पर सड़क पर आया पहाड़ियों का मलबा। जम्मू के रामबन में बारिश से जगह जगह जलभराव। भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबत। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद शहर में भरा पानी। सड़क पर बने गड्ढे में गिरी महिलाएं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर को चेताया, नदियों की ओर नहीं दिया ध्यान तो पैदा होंगे बाढ़ जैसे हालात। पंजाब हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में आफत की बारिश। हिमाचल में बारिश ने ली 6 की जान। हरिद्वार में सुबह से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लगातार बारिश ने बदली नैनीताल की तस्वीर। कई जगहों पर तबाही के निशान साफ दिखाई दिए। आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की मौत। शुक्रवार को शाहजहांपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया था हमला। बरेली के अस्पताल में कृपाल सिंह ने तोड़ा दम। करीब 24 घंटे बाद हुई मौत। शॉर्ट की कंडीशन में एडमिट हुए थे। आज इनका ऑपरेट भी हुआ था बट सेप्सिस भी रहा होगा। ब्लड लॉस की वजह से इनकी डेथ हुई। काम से लौटते वक्त कृपाल सिंह पर शुक्रवार को हुआ था हमला। अब तक कोई सुराग नहीं। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित के घर वालों का आरोप। कृपाल सिंह पर गवाही नहीं देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है। कई गवाहों को मरवा चुका है। बरेली के अस्पताल में हुआ कृपाल सिंह का पोस्टमार्टम। पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार। शाहजहांपुर की पीड़ित लड़की ने कहा कृपाल सिंह ने उसके केस में दी थी गवाही। पीड़िता ने खुद के लिए सुरक्षा की मांग की। जी हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वो मेरे पापा के मित्र हैं तो इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। कृपाल सिंह ने आसाराम के खिलाफ दी थी गवाही। 4 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप भी की थी जारी। जैसलमेर में आरटीआई कार्यकर्ता बाबूराम चौहान पर जानलेवा हमला। टांगे तोड़ दी। सरेआम बदसलूकी की भू माफिया पर शक। आज तक के पत्रकार की मौत पर तफ्तीश तेज। मध्य प्रदेश पुलिस ने विसल ब्लोअर आनंद राय से पूछे 10 सवाल। राय ने पुलिस को सौंपे जवाब। झाबुआ के मेन नगर पुलिस को दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। घुसपैठ करने की कोशिश थी। हथियार बरामद। इम्फाल में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने कर्फ्यू की अवहेलना की। मोदी को लेकर दावे पर घिरे अमित शाह। मोदी को पहला ओबीसी पीएम बताने को लालू नीतीश ने बताया गलत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद ने सोनिया गांधी को इफ्तार पार्टी का न्योता दिया। उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी होंगे शामिल। विदेश दौरे के चलते प्रधानमंत्री मोदी सईद की इफ्तार में नहीं कर सकेंगे शिरकत। दिल्ली के 5 स्टार में होगी इफ्तार।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने घर में दी इफ्तार पार्टी। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता शामिल। 13 जुलाई को दिल्ली में सोनिया के घर इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे लालू। कहा, पटना के कार्यक्रम के चलते नहीं जाऊंगा, नीतीश जाएंगे। हम जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भी दी इफ्तार पार्टी। पार्टी में शामिल हुए कई बड़े नेता। छह देशों की विदेश यात्रा के दौरान किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति गुरुबंगली ने किया जोरदार स्वागत। किर्गिस्तान में विजय स्मारक देखने पहुंचे मोदी। शहीदों को किया नमन, चढ़ाए श्रद्धा सुमन। हिंदी सीख रहे छात्रों के गाने पर फिदा हुए मोदी। छात्रों ने पीएम का जीता दिल। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ये वतन। पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां पूरी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा की यात्रा निकाले जाने की है परंपरा। फिरोजाबाद में लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। पीड़ित का आरोप, भाई के दोस्त ने 1 महीने तक बंधक बनाकर किया गैंगरेप। पीड़ित के मुताबिक गैंगरेप के साथ दी शारीरिक यातनाएं, बात न मानने पर लात जूतों की बरसात, चिमटों से दागा। राजस्थान के जैसलमेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। भूमाफियाओं ने तोड़ी टांगें, पेशाब भी पिलाया, मामला दर्ज। सूरत में सिंथेटिक चावल मिलने से हड़कंप। खाद्य विभाग की कार्रवाई, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मध्य प्रदेश के हरदा में फिर दिखी खाकी की बेरहमी। 2 आरोपियों के साथ जानवरों जैसा सलूक, पीट पीट कर किया बेदम। महाराष्ट्र के जालना में 17 साल की लड़की से 2 बार गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस में शिकायत के बाद आरोपियों ने किया दोबारा रेप। मामले में लापरवाही बरतने पर एक एएसआई सस्पेंड, 2 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में रिहायशी इलाके में फिर घुसा तेंदुआ। महिला की ली जान, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट की एक कपड़ा दुकान में भीषण आग। आग पर काबू पाने में 8 दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी घंटों मशक्कत। यूपी के अलीगढ़ में एक पुरानी इमारत की दीवार ढही, 3 बच्चों की दबकर मौत, 1 जख्मी। मुंबई में धरे गए अंडरवर्ल्ड सरगना आफ्ताब आलम उर्फ हाजी के गुर्गे एक कारोबारी से 15 करोड़ की वसूली में चढ़े हत्थे। मुंबई के गुटखा कारोबारी पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप, मारपीट के साथ कपड़े फाड़े। महिला का पति एक्साइज कमिश्नर, गुटखा कारोबारी के साथ पुराना लेन देन में हुआ झगड़ा। ठाणे के भिवंडी में बैंक से कैश काउंटर से चोर ले उड़ा 10 लाख। करतूत सीसीटीवी में कैद, पुलिस को चोर की तलाश। दिल्ली के नेहरू प्लेस स्टेशन के पास मिली एक शख्स की लाश। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, अभी तक शिनाख्त नहीं। राजस्थान में पाकिस्तान की नापाक साजिश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाए हाई इंटेंसिटी कैमरे, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। बीएसएफ के अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर में हर 2 किलोमीटर की दूरी पर 15-15 फीट ऊंचा पोल गाड़ा गया। पाकिस्तान पर जासूसी कराने का आरोप। बीएसएफ का दावा, सीमा के बिल्कुल करीब पाकिस्तान ने लगाए मोबाइल टावर। खुफिया ब्यूरो तफ्तीश में जुटी। तो राउंड द क्लॉक हमने चौकसी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। हमारे जवान बहुत ही चौकसी से मेहनत से बढ़ कर ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसएफ का आरोप, सीसीटीवी और मोबाइल नेटवर्क लगाने में सीमा पर तस्करों का बोलबाला। नागपुर में आईटी एक्ट के तहत एक शख्स की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ट्वीट की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन वाले रैकेट की मास्टरमाइंड पुनीता ने कोर्ट में किया सरेंडर। आरोपी है पूरा परिवार, पति अब भी फरार। पंजाब के रोपड़ में एक युवक की मौत के बाद गांव वालों का प्रदर्शन, बस से कुचलकर हुई थी मौत। पंजाब के तरनतारन में महिला एसडीएम पर पति ने लगाया जानलेवा हमला करने का आरोप। करीब 250 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। मसूरी के आईएएस एकेडमी में आईटीबीपी के एक जवान ने 2 साथियों को गोली मारी, 1 की मौत। बारामूला में शहीद हुए किशन दुबे का अंतिम संस्कार आज शनिवार को पैतृक निवास पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। अमरमणि त्रिपाठी की बहू की मौत पर परिवार वालों ने उठाए सवाल। सारा सिंह की मां ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
आरा सिविल कोर्ट मामले में जेडीयू के बाहुबली विधायक सुनील पांडे गिरफ्तार, पूछताछ के बाद 15 दिनों की जेल। चित्रकूट में पुलिस मुठभेड़ में जख्मी डाकू बलखड़िया की मौत पर सस्पेंस, घटनास्थल पर मिले खून के निशान। मध्य प्रदेश के शहडोल में नकल का खुला खेल, बीए पार्ट 2 की परीक्षा में जमकर हुई चीटिंग, प्रशासन बेपरवाह। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, सरकार ने हर जिले में आपदा के लिए कंट्रोल रूम खोलने के लिए डीसी को दिए निर्देश। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ने लगे हालात, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी जिले अलर्ट पर। ग्वालियर में नाली में बह गया बच्चा, प्रशासन की खोज जारी, अब तक नहीं मिला बच्चा। कोटा में पिकनिक मनाने गए 3 दोस्त लहरों में फंसे, घंटों की मशक्कत के बाद निकाले गए लड़के। गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में लापरवाही से लाखों की दवाइयां बर्बाद, स्टोर में घुसा बरसात का पानी। भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी को विंबलडन महिला युगल का ताज, फाइनल में माकारोवा और वेस्टनीना को 5-7, 7-6 और 7-5 से हराया। आज विंबलडन में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच खिताबी टक्कर, 10वीं बार फेडरर फाइनल में। सेरेना विलियम्स ने 6ठी बार अपनी झोली में डाला महिला एकल का खिताब, फाइनल में गार्बिन मुगुरुजा को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे आज, सीरीज पर कब्जे के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। एशेज के पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने कंगारुओं को दी पटकनी, 169 रनों से मुकाबला जीतकर सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। हरारे में भारत जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे जारी, टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने भारत को बल्लेबाजी का दिया था न्योता। कप्तान रहाणे मुरली विजय ने संभाली ओपनिंग के कमान, धीमी रनगति के बीच क्रीज पर डटने की कोशिश। सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया, पिछला मुकाबला कांटे का रहा, महज 4 रन से हुई थी जिम्बाब्वे की हार। अंबाती रायडू बिन्नी पर रहेगी नजर, पिछले वनडे में रायडू ने जड़ा था शतक, बिन्नी ने खेली थी शानदार पारी। रामबुला में पाक ने श्रीलंका को पहले वनडे में 6 विकेट से हराया, पाक की जीत के हीरो रहे मोहम्मद हाफिज। FTII विवाद में फिल्म स्टार नाना पाटेकर ने भी किया छात्रों का समर्थन, ऋषि कपूर की तरह गजेंद्र चौहान को दी पद छोड़ने की सलाह। परिस्थितीमध्ये आपल्याला शिकता यायला पाहिजे, ती भावना ठेवायला पाहिजे। कदाचित आपल्या मनाविरुद्ध, कदाचित आपल्याला